गम गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को भादव मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय 17 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 17 का, जिसमें वर्णन है पार्वती का क्रोध तथा महाशक्तियों का प्रकटन। माता पार्वती को जब पता चला कि उन्हीं के प्राणनाथ ने श्री गणेश जी का मस्तक काट डाला है और उसी उपलक्ष्य में देवगढ़ और शिवगढ़ विजय उत्सव मनाते हुए नृत्य गान आदि करने लगे हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल और अधीर हो गई। उन्होंने सोचा, देखो इन सब ने मिलकर मेरे प्राण प्रिय पुत्र की हत्या कर दी। अब उस निरपराध बालक का वियोग में मैं कैसे सह पाऊं? इस अकर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं भी ऐसी प्रलय मचा दूंगी कि यह सब देवता और शिवगढ़ स्वयं मृत्यु मुख में जाने लगेंगे। उन्होंने अत्यंत कुपित होकर हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। वे शक्तियां शक्तिमयी माता के समक्ष हाथ जोड़ती और प्रणाम करती हुई बोली, हे मातेश्वरी, आज्ञा कीजिए कि हम क्या करना है। उन्होंने ओजपूर्ण शब्दों और तीव्र स्वर में कहा कि मेरी शक्तियों, तुम तुरंत ही संसार में प्रलय काल उपस्थित कर दो। देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ऋषि आदि जो भी मिले उनका तुरंत भक्षण करो। स्वजन परिजन का भेद भी न करो। आज्ञा मिलते ही विविध रूप वाली के सहस्त्र भयंकर शक्तियाँ माता पार्वती की जय बोलती हुई वहां से चल पड़ी। उन्होंने जहां जिसे देखा उसे को उठाकर मुख में रख लिया। वे देवता, राक्षस, मनुष्य, शिवगढ़ आदि किसी को भी नहीं छोड़ती थी। उनके तेज में ही ऐसा आकर्षण था जो निकट होता वह स्वयं ही खींचा चलाता। इस आकस्मिक संकट के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि आदि सभी ने समझा कि प्रलय काल उपस्थित हो गया है, इसलिए सभी ने जीवन की आशा छोड़ दी। अब तो संसार भर में भय व्याप्त हो गया। देवता परस्पर मिल बैठकर सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। समस्त संसार धीरे धीरे मृत्यु के मुख में स्वतः ही पहुंचता जा रहा है। इसका कारण क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कहने लगे, प्रलय काल उपस्थित है तो प्राणों का मोह छोड़ना ही होगा, उसमें किसी का क्या वश चलेगा। ब्रह्म जी को भी कलेश्वर बदलना होता है प्रत्येक कल्पांत में। तभी किसी ने कहा, किंतु कल्प का अंत कहाँ है, अभी इसलिए प्रलय भी नहीं हो सकती। यह तो कोई अन्य कारण ही है जिसे समस्त प्राणी मृत्यु मुख की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अच्छा हो कि ब्रह्म जी का इसका कारण ज्ञात करने की कृपा करें। ब्रह्म जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया। उनकी समाधि भंग होते ही देवगढ़ उत्सुकता से उनकी ओर बैठ गई। चतुरन ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, हे देवगढ़, शक्तिमान कामारी के प्राण प्रिया एवं महाशक्ति उमा ने अपनी देह की मै से गणेश नामक एक पुत्र उत्पन्न किया था और उसकी नियुक्ति द्वार पर करके आज्ञा दी थी कि किसी को भी भीतर आने देना नहीं। वह द्वार पर खड़ा था, तभी स्वयं उमानाथ आए और भीतर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोका तो वे भीतर जाने की हट करने लगे। उन्हीं के आदेश से घोर युद्ध हुआ, जिसमें तुम सबको अपने अपने प्राण बचाने के दुर्लभ थे। उस युद्ध में उमानाथ ने ही उमा पुत्र गणेश का मस्तक छिन्न कर दिया। बस तभी से भगवती उमा का भयंकर कोप आरंभ हो गया। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुपित हुए महाशक्ति को कौन रोके और कौन मनाए। तभी ब्रह्म जी ने कहा, गिरिराज कुमारी के प्रसन्न हुए बिना यह संसार रुक नहीं सकता, इसलिए भगवान विष्णु के पास चलकर उनसे परामर्श करना चाहिए। सभी भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने प्रलय के समान भीषण संहार की बात सुनते हुए उसका कारण भगवती पार्वती को बताया और पूछने लगे, हे त्रिलोकनाथ, उपस्थित संकट से आप ही उबार सकते हैं, इसलिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए, अन्यथा समस्त विश्व ही मृत्यु के गर्भ में जा छिपेगा। श्री हरि बोले, हे देवगढ़,
इस समय तो हमें भगवान उमानाथ के पास ही जाना चाहिए। वे ही कालकूट भक्षक शिव इस उपस्थिति से शंकर से पार लगा सकेंगे। सभी वहां से उठकर और विष्णु को साथ लेकर श्री शिव जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। हे गिरिराजनाथ, आपने गिरिजासूत गणेश का मस्तक काट दिया। उसी से कुपित हुई वे महाशक्ति विश्व में प्रलय करना चाहती हैं। समस्त संसार भीषण विभीषिका से भयभीत है। अब आप ही इस संकट से रक्षा करने में सामर्थ है। शिव बोले, हे देवगण, तुम सबका कहना यथार्थ है। मेरा विचार है कि सभी लोग उस देवी को समझा बुझाकर शांत करें तो तभी गणेश ने अपनी महिमाई माता पार्वती जी की स्मरण कर शक्ति का प्रहार किया। वह शक्ति प्रबल वेग से जाकर लगी, जिससे उनके हाथ से त्रिशूल छूटकर धरती पर जा पड़ा। अभी त्रिशूल की दुर्दशा देखकर 10 भुज शिव जी अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना धनुष संभालने का प्रयत्न किया। जब तक सरसंधान का प्रयत्न किया गया, तब तक तो श्री गणेश जी ने अपने परिघ का तीव्र प्रहार किया। इस प्रकार उनका वह धनुष भी दूर जा गिरा। इस प्रहार में उनके एक ओर से 5 हाथ आहत हो चुके थे, इसलिए अन्य 5 हाथों में उन्होंने 5 त्रिशूल संभाले, किंतु उनके प्रहार से पूर्व ही गणपति के परिघ प्रहार द्वारा वे निष्फल हो गए। इससे शिव जी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, इस बालक ने जब मेरी ही ऐसे दशा कर दी तो अन्य देवताओं और गौड़ों की तो बात ही क्या है। शिव जी इस प्रकार विचार करते हुए खड़े थे। इसी समय श्री गणेश ने अपने परिघ प्रहार से देवताओं और शिवगणों को पुनः विचलित कर दिया। इस कारण शिव जी के समीप रहकर युद्ध के लिए प्रस्तुत देव सेना और शिव सेना अपने अपने प्राण लेकर विभिन्न दिशाओं में भागने लगे। श्री गणेश जी को उस प्रकार से अत्यंत उग्र और अजय देखकर भगवान विष्णु कह उठे, यह बालक धन्य है, अत्यंत शूरवीर, महाबली और युद्ध प्रिय है। इसकी क्षमता कोई भी देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व आदि नहीं कर सकता। तीनों लोकों में यह अनुपम तेज, रूप, शौर्य एवं गुणों से संपन्न है। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि गणेश जी ने अपना परिघ उठाकर उन पर प्रहार किया, जिससे कुपित हुए श्रीहरि ने अपने चक्र से प्रेरित कर परिघ के 2 खंड कर दिए। तब गणेश ने टूटे हुए परिघ को उठाकर विष्णु का प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उसका वह प्रहार निष्फल कर दिया। अब विष्णु ने गणेश पर प्रहार किया तो उन्होंने भी उनके प्रहार को विफल करके अपनी माता प्रदत्त देवछड़ी से प्रहार किया, किंतु वह भी गरुड़ ने व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाने के लिए शिव जी ने गणेश पर अपने तीव्रतम त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय श्री गणेश ने उनकी ओर असावधान थे, इसलिए प्रहार को बच न सका। त्रिशूल उनके कंठ पर जाकर लगा, जिससे उनका मस्तक कटकर गिरा। गणेश का मस्तक कटते ही देवता हर्षित हो गए। शिवगण भी उल्लास में झूम उठे। भगवान शंकर का जय जयकार होने लगा। धरती पर वाद्यों के साथ नृत्य संगीत बजने लगी। इस प्रकार भादो मास में कथा अध्याय 16 का समाप्त हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। उन नेत्रों से चिंगारियां निकल रही थी। देवगण भय के कारण नेत्र झुकाकर पीछे हट गई। यह सब देखकर नारद जी के साथ समस्त ऋषिगण आगे हुए और उन्होंने भगवती के चरणों में प्रणाम कर स्तवन आरंभ कर दिया। हे देवी, सभी प्राणियों के संहार समय उपस्थित हैं। दोषों देवताओं के अतिरिक्त निर्दोष ऋषि मुनि भी काल कलवित होते जा रहे हैं, इसलिए इस व्याकुल हुए विश्व की ओर देखिए। हे जगदम्बे, आपकी प्राणनाथ शिव जी भी ब्रह्म विष्णु इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त प्रजाओं के सहित यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। हे परमेश्वरी, यह सभी आपके उपासक हैं। हे दिवसी, कृपा कर हम सभी का अपराध क्षमा कर दीजिए। आपकी सेवा में आने पर तो बड़े बड़े की भी कृपा प्राप्त हो देते हैं। हे शिवे, अब आप क्रोध को शांत कीजिए और सभी को कृपापूर्ण नेत्रों से देखिए।
आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार स्तवन करते हुए ऋषि मुनियों ने बारंबार माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। उनकी इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर धीरे धीरे उनका क्रोध दूर होने लगा तथा वे द्रवीभूत होती हुई उन ऋषियों के कहने लगी, हे ऋषिगण, मैं तुम्हारे कष्टों को समझ रही हूँ, किंतु मेरे अकेले पुत्र को मारकर उसके साथ अन्याय किया गया। यदि मेरा वह पुत्र जीवित हो जाए और तुम सब उसे अपना पूज्य मान लो तो यह संकट दूर हो सकता है। यदि उसे सर्वाध्यक्ष का पद दिया जाए तभी लोक में शांति होगी, अन्यथा कहीं कोई भी सुखी नहीं हो सकता। ऋषियों ने जगदम्बा को पुनः प्रणाम किया और बोले, हे दयामयी, आपने लोक रक्षा के लिए सरल उपाय बता दिया। आपका कथन उचित ही है, इसे हम देवताओं को बता देते हैं। ऐसे निवेदन कर ऋषिगण देवताओं के पास पहुँचे और माता की इच्छा उन्हें बता दी। वे सभी उन ऋषियों को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर माता का संदेश सुनाया। हे प्रभु, जगदम्बा का कथन है कि यदि संसार को सुखी देखना है तो मेरे पुत्र को जीवित कर उसे सर्वाध्यक्ष का पद देना होगा, अन्यथा शांति संभव नहीं। शिव जो बोले, हे देवगण, हमें उमा का कथन स्वीकार करना ही होगा। उसकी बात मानने से ही संसार का तथा हम सभी का कल्याण निहित है, इसलिए वह करना उचित है। देवता ने कहा, हे प्रभु, पार्वती पुत्र जीवित कैसे हो? उसका तो मुख भी छद विकसित हो गया है, इसलिए आप ही इस विषय में कुछ उचित उपाय कीजिए। इस प्रकार भादो मास में कथाध्याय 17 का समाप्त हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।